प्यारे बच्चों, अभी हम आपके साथ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना होगा। सबसे पहले बच्चों, अभी हम जो चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उसके नाम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, और मैंने लास्ट क्लास पे आपको काफी सारा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में ऑलरेडी बताया था। अब बच्चों, मैं आपके पास अगर आप चाहते हैं कि आपको और समझना है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करिए वापस यहीं पर। तो सबसे पहले बच्चों, अभी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि अब हम ये पहचानेंगे अ केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच मैटर चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस। अ केमिकल रिएक्शन इज accomplished by certain external indications or characteristics like color, state, smell, evolution of gas, like that. तो बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कलर के चेंज कैसे होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। यानी बच्चों, सबसे पहले आप देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो भी हो रही है उसमें चेंज ऑफ कलर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो पहली आपकी हेडिंग होगी चेंज इन कलर। क्या हेडिंग होगी सारे बच्चे बताइए? चेंज इन कलर। बोलो बच्चों, सबसे पहले चेंज इन कलर। तो ठीक है बच्चों, आपको नेक्स्ट है यहाँ पे हेडिंग डालिए चेंज इन कलर। ठीक है बच्चों, मैंने ये हेडिंग डाल दी है। चलिए भाई, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा चेंज इन कलर में क्या होता है कि जैसे हम सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उनके कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपके पास कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट बच्चों अभी मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। बेसिकली कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है। तो कॉपर कार्बोनेट अगर आपको लिखना भी पड़े तो कॉपर की भी 2 होती है, कार्बोनेट की -2 होती है। तो बच्चों 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 1:1 का रेशियो होता है। और जब आप क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? कॉपर कार्बोनेट। मेरे ख्याल से समझ गए, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट होता है। लेकिन बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस की, वो चेंज इन कलर है। तो अभी हम ये आपको बताएंगे कि भाई कॉपर कार्बोनेट का जो कलर होता है ना बच्चों, वो कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। कैसा कलर होता है बच्चों? ग्रीन कलर होता है। और जैसे हम इसको हीट करते हैं बच्चों, तो बताइए किस कन्वर्ट कलर में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों किसी भी वैसे मेटल के कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपको ध्यान करना होगा कि मेटल के कार्बोनेट को हीट करने पर वैसे भी मेटल का ऑक्साइड बनता है और CO2 बनती है। तो यहाँ पर कॉपर क्या है? मेटल, और उसका कार्बोनेट क्या हुआ? कॉपर कार्बोनेट। तो दिस इज कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट। इसका क्या नाम होता है बच्चों? कॉपर कार्बोनेट। और बच्चों लास्ट टर्म पे मैंने आपको कार्बोनेट बताया था कि उसकी वैलेंसी क्या होती है? -2। तो बच्चों जैसे ही हम कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं ना, तो आपके पास ब्लैक कलर का बनता है कॉपर ऑक्साइड, है ना? तो आपको क्या दिखा यहाँ पे? चेंज इन कलर। और साथ में बच्चों क्या होता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। CO2 गैस। गैस बच्चों एक ऐसी गैस होती है जो लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की कर देती है। कोई भी गैस अगर लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, दैट मीन्स उस गैस का नाम क्या होता है? CO2 गैस। तो बच्चों अभी हमने पहली रिएक्शन लिखी, दूसरी रिएक्शन भी लिखते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, जैसे हमारे पास जिंक कार्बोनेट है, तो आपने जिंक लिखा, कार्बोनेट लिखा। लेकिन बच्चों यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कार्बोनेट की -2 है। अगर हम क्रिस क्रॉस मेथड फिर से अप्लाई करेंगे तो हमको दिखाई देगा 2:2 का रेशियो, मतलब 1:1 का रेशियो। तो जिंक के पास भी बन गया, कार्बोनेट के पास भी बन गया। अगेन हमारे पास क्या हो गया? मेटल का ऑक्साइड हो गया। तो बच्चों मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? कैसा होता है मेटल का ऑक्साइड? भाई ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। तो बच्चों जैसे मान लो आपने जिंक ऑक्साइड लिखा, कॉपर ऑक्साइड लिखा, ये सब कैसे होते हैं? मेटल के ऑक्साइड है। तो बच्चों ये होते भी क्या है? बेसिक इन नेचर होते हैं। और बच्चों मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है? कार्बन। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? नॉन मेटल का ऑक्साइड। ये कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। तभी तो CO2 कहाँ यूज होती है? कोल्ड ड्रिंक्स में डिजोल्व फॉर्म में यूज होती है। चलिए बच्चों, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का बच्चों आप कलर जानते हो कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है। लेकिन जैसे हम इसको हीट करते हैं, चूंकि ये मेटल का कार्बोनेट है, तो ये मेटल का ऑक्साइड बनाता है और CO2 गैस बनाता है। CO2 गैस क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। और आपको पता होना चाहिए कि बच्चे यहाँ पे चेंज इन कलर हुआ है। तो जिंक कार्बोनेट जो कि कौन से कलर का था? व्हाइट कलर का था, वो किस में कन्वर्ट होगा? येलो कलर में। किस में कन्वर्ट हो गया? वेल येलो कलर में।
तो बच्चों जब ये गरम गरम बनता है ना जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पे लिख देना व्हेन हॉट, क्योंकि बच्चों कोल्ड में इसका रंग बदल जाता है। जैसे ही जिंक ऑक्साइड तुरंत फॉर्मेशन होता है, उसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। ये आपको याद रखना होगा। यानी कि बच्चों आपने कुछ नोटेशंस देखे? कहोगे हाँ सर देखे। हमने कहा क्या देखा, जरा पढ़ के बताओ। तुम कहोगे सर ये देखा कि यहाँ पे ग्रीन कलर कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक कलर में, फिर सर व्हाइट कलर कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में। क्या ये आपको समझ में आया? तो इसी को क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग चेंज इन कलर। यानी कि कलर के चेंज से भी हम केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों क्या है? मरकरी ऑक्साइड। तो बच्चों मरकरी और ऑक्साइड में मैंने आपको पहले बताया था कि मरकरी की 2 होती है, ऑक्साइड की -2 होती है। फिर बच्चों अगर हम क्रिस क्रॉस मेथड लगाएंगे, 2:2 का रेशियो है जो कन्वर्ट हो जाएगा 1:1 में। तो ये बच्चों बन जाएगा HgO। क्या कहेंगे इसको? मरकरी का ऑक्साइड। क्या कहते हैं? मरकरी। बोलो मरकरी, यानी कि मरकरी का ऑक्साइड। तो बच्चों मरकरी के ऑक्साइड को हीट करते हैं तो क्या बनता है? मरकरी बनता है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है ना? क्या होती है? ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। तो मरकरी का ऑक्साइड बना तो मरकरी बना और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुई। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना होता है। तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ भी 2 कर दीजिए, पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी। लेकिन हमको अकरेंस पहचाननी है चेंज इन कलर से। तो बताया बच्चों ये मरकरी ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसा है? HgO, और इसका कलर क्या है? रेड कलर। और जो मरकरी बनता है तो बच्चों उसका कलर कैसा होता है? सिल्वरी कलर। कैसा होता है? सिल्वरी कलर। यानी रेड कलर अगर सिल्वरी कलर में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स बच्चों आपने क्या क्या सीखा, फिर से रिवाइज करते हैं। पहले ग्रीन कलर ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, फिर व्हाइट कलर येलो में कन्वर्ट हो गया, अब रेड कलर सिल्वरी में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? इसी को कहते हैं बच्चों अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग चेंज इन कलर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है लेड ऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पे स्पेसिफिकेशन वैसे दिए हैं, मैं आपको पूरा लिख देता हूँ। इन्होंने कहा लेड 4 ऑक्साइड को हीट करना है, तो आप पहले इसको बना लो। तुम कहोगे लेड का सिंबल होता है Pb, ऑक्साइड का होता है -2 वैलेंसी। लेड की इन्होंने रोमन नंबर्स में 4 दे रखी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब बच्चों हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो 2 किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास, है ना? और 1 किसके पास जाएगा? लेड के पास। तो ये जगह Pb1O2। तो बच्चों लेड ऑक्साइड का वैसे तो फॉर्मूला PbO भी होता है। यहाँ PbO2 क्यों बना? क्योंकि लेड की वैलेंसी क्या है? 4। कितनी है? 4। बोलो 4। अब बना बच्चों लेड ऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो गई। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंस भी करती है, और बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन मैंने आपको पहले चैप्टर्स में बताई दी है, इसलिए हम उसमें बार बार फोकस नहीं कर रहे हैं। तो रिएक्शन बच्चों बैलेंस होगी। अब बच्चों को चेंज इन कलर देखना है। तो बच्चों पहले कलर क्या था? ब्राउन। कैसा कलर था? ब्राउन। और ब्राउन से कैसा कलर बन गया? येलो। तो आपको ये कलर का ही चेंज याद रखना होगा कि इसमें कलर कैसे चेंज होता है, ब्राउन से येलो। और बच्चों मजे की बात है कि जिंक ऑक्साइड का भी कलर क्या होता है? येलो। और लेड ऑक्साइड का भी कलर कैसा होता है? येलो। तो आपको याद रखना होगा। ठीक है? तो बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छी सी एक्टिविटी बताई। एक लास्ट एक्टिविटी बच्चों और बताते हैं चेंज इन कलर की। लास्ट एक्टिविटी है बच्चों, अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है, वैसे वैसे तो इन्होंने पूरा ही लिखा है कॉपर 2 सल्फेट, मैं भी पूरा लिख देता हूं कि कॉपर 2 सल्फेट। बच्चों ये जो ब्रैकेट में होता है ना, ये रोमन नंबर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये क्या लिखा है? कॉपर सल्फेट। हम क्या करेंगे? हम इसको हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो हीट बच्चों आयरन के साथ करना है। तो बच्चों आयरन के साथ हम इसको गर्म करेंगे तो बनेगा आयरन सल्फेट। ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और कॉपर अलग हो जाएगा। लेकिन हमें कलर से लेना देना है, इसलिए मैं आपको कलर ही बताता हूँ। कॉपर से रिलेटेड सॉल्ट का जो कलर होता है बच्चों वो कैसा होता है? ब्लू। लेकिन आयरन से रिएक्ट करने पर वो किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्रीन में। अब याद रखिएगा कि आयरन के जितने भी कलर्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है? लाइट ग्रीन। कैसा होता है? लाइट ग्रीन। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा
कि यहां पर क्या हुआ, ये ब्लू कलर था, ये लाइट ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। और ये बच्चों कॉपर जो अकेला हो जाता है तो उसका कलर हो जाता है ब्राउनिश रेड। कैसा होता है? ब्राउनिश रेड। बच्चों ये लास्ट वाली रिएक्शन अभी जो बताई ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कॉपर के सॉल्ट्स का कलर कैसा होता है, ब्लू। आयरन के सॉल्ट्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन। ठीक है ना। आपको कुछ हम बता भी देते हैं, वो भी आप अलग से याद रख लिए, नेक्स्ट पेज में बता देते हैं। बच्चों ऐसे याद रखो कि जिंक सल्फेट डॉट 2H2, ये बच्चों उसको कहते हैं व्हाइट विट्रॉल। ये स्कूल में बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया तो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद बच्चों FeSO4.7H2O, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन विट्रॉल। क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रॉल, इसके नाम होते हैं सब। और बच्चों CSO4.5H2O, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रॉल। कैसा कहते हैं? ब्लू विट्रॉल। आप ये अलग से कलर भविष्य के लिए याद भी रख सकते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया भाई कि यहाँ पर रिएक्शंस तो हुई हैं, लेकिन इन रिएक्शंस में आपने क्या देखा स्पेशली, कि कलर का चेंज हो रहा। तो बच्चों ये नोट्स काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपने देखा कि सबसे पहले ग्रीन से ब्लैक, फिर व्हाइट से येलो, फिर रेड से सिल्वरी, फिर ब्राउन से येलो। अगर आप कुछ भी ना याद रख पाए तो शुरुआत की 4 रिएक्शंस के कलर जरूर याद रखें, क्योंकि आपको ये एक्टिविटी एक्सरसाइज में भी कराई गई है। उसके अलावा बच्चों अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन जरूर होगी। पहले बच्चों अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन आपने देखी चेंज इन कलर से, लेकिन बच्चों अब जो है अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन है चेंज ऑफ स्टेट से। किससे? चेंज ऑफ स्टेट से। तो बच्चों कैसे करेंगे चेंज ऑफ स्टेट से, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बच्चों अब आपको देखना होगा कि यहाँ पे रिएक्शन जरूर होती है, लेकिन स्टेट का चेंज हो जाता है। जैसे अगर बच्चों हम कार्बन की रिएक्शन सल्फर से कराएं तो कार्बन डाइसल्फाइड बनता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, कार्बन डाइसल्फाइड होता है CS2। रिएक्शन को बैलेंस कर दो, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन आपने यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा कि जो कार्बन सॉलिड फेस में होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फेस में। तो बच्चों कभी भी आपको सॉलिड फेस से अगर लिक्विड फेस में हो रहा है कन्वर्जन, तो हम इसको क्या कहेंगे, चेंज ऑफ स्टेट। तो आपने देखा ना स्टेट उसकी बदल गई, क्योंकि भाई मैटर में 3 तरह की स्टेट होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो देखो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। और कार्बन डाइसल्फाइड कैसा होता है, लिक्विड ही होता है। फिर से देखो बच्चों दूसरी, तो बच्चों अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लिख जरूर रहे हैं, लेकिन इस बार जो मैंने एग्जांपल लिया है वो किसका लिया है, चेंज ऑफ स्टेट का। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, चेंज इन कलर का। तो बच्चों अब ध्यान से देखो, मैंने अमोनिया की रिएक्शन किससे कराई, HCl से, तो बना अमोनियम क्लोराइड। बच्चों इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। नाम बड़ा बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिए। बच्चों अमोनिया क्या होती है, गैस होती है। HCl क्या होती है, गैस होती है। लेकिन अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पे गैस था और यहाँ पे सॉलिड, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन हुई, लेकिन उसमें क्या हुआ, चेंज इन स्टेट। फिर से देखो बच्चों, आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से की, क्या बन गया, वाटर बन गया। ये सभी लोग जानते हैं कि वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। रिएक्शन आप बैलेंस भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों एक चीज देखने को मिली कि यहां पर गैस से किसमें कन्वर्जन हुआ, वाटर। किसमें हुआ, वाटर में। तो ये भी क्या हुआ, चेंज इन स्टेट, क्योंकि वाटर क्या होता है बच्चों, लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। तो पहले बच्चों आपने कन्वर्जन किसमें देखा था, सॉलिड टू लिक्विड में। फिर किसमें देखा, गैस टू सॉलिड में। फिर किसमें देखा, गैस टू लिक्विड में। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपको जब बच्चों ये वीडियो देखिए तो उसको पॉज पॉज करके आपको रिएक्शंस भी लिखनी पड़ती हैं, तब जाके याद होती है। उसके बाद बच्चों और भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर वाटर का अगर आप डिकम्पोजिशन करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस में हमें देना पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट।
यानी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जब हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बीच में होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जब हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होते हैं, तो उससे क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वापस अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या था, ये लिक्विड, और यहाँ पे क्या बन गई बच्चों, गैस। तो फिर से क्या हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ। तो बच्चों आपने देखा चेंज इन स्टेट किस तरह से पढ़ा जाता है। तो बच्चों अभी आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा कि भाई चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है ना, चेंज इन कलर क्या होता है। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको जरूर पढ़िए और जरूर से जरूर ध्यान रखिए कि भाई हमें किस तरह से चीजों को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों और भी चीजें होती हैं, स्मेल में भी चेंज आ सकता है ना। तो स्मेल में भी चेंज आता है, जैसे इन अ सर्टेन केमिकल रिएक्शन अ चेंज ऑफ स्मेल इज सीन टू बी ऑब्जर्व्ड। अ फ्रेश एग a fresh egg get spoiled, it turns into a rotten eggs। एक फ्रेश अंडा जब सड़ जाता है तो वो रोटन एग्स हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप कैसे पहचाने कि अंडा सड़ गया तो उससे बदबू आ रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपने स्मेल से पहचाना। जब आपने स्मेल से पहचाना तो दैट मींस चेंज ऑफ स्मेल। तो चेंज ऑफ स्मेल हुई और आपने केमिकल रिएक्शन को पहचान लिया। कोई फ्रेश फूड अगर हम लॉन्ग टाइम तक रख देते हैं तो वो भी खराब हो जाता है, तो आप कैसे पहचानते हो फूड खराब हो चुका है, स्मेल से पहचानते हो। यानी काफी सारी केमिकल रिएक्शंस आप पहचान लेते हो कि भाई सब्सटेंस खराब हो चुका है, तो आपने कैसे पहचाना, स्मेल से पहचाना। जब आप स्मेल से पहचान जाते हो तो वो अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन में किस में आ जाता है, चेंज ऑफ स्मेल में आ जाता है। समझे कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे चेंज ऑफ स्मेल करके आप काफी सारी चीजें देखते भी हैं और उससे पहचान लेते हैं कि मम्मी ये चीज, ये फल खराब हो चुका है, इसको फेंक दो, क्योंकि आपने उसकी खुशबू पहचान ली। तो बच्चों ये केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको उसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इनको जरूर से जरूर याद रखिए और तभी आप कर पाएंगे। तो बच्चों इतना आपको जरूर करना है, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं, इतना सब कुछ कर दिया।